सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपके बचपन से लेके अभी तक का जो प्रयास रहा है आपका, जो आपकी लाइफ जर्नी रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी अक्षय जी, अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो मेरा जन्म, जैसे कि माँ बाप ने बताया कि आपका जन्म 72 में हुआ, 22 जनवरी 72 को मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मुझे मेरा बचपन जो याद आता है वो लगभग 3rd-4th क्लास से याद आता है, जब मैं शायद 1978 या 80s के आसपास। तो मैं बचपन में मुझे एक अपने बारे में याद आता है कि मुझे बचपन में हमेशा बड़े लोग बोलते थे, यार ये ना ये बहुत शरारत करता है। मैं बड़ा चुलबुला सा बच्चा था। फिर जैसे बड़ा हुआ तो फिर मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि यार मुझे तो हवाई जहाज़ में घूमना है, मुझे तो स्टार होटल में रहना। तो हरियाणा के गांव में पैदा होने वाला बच्चा, हरियाणा के लोग तो दिल्ली भी बड़ी कम आते हैं, तो ऐसे सपनों की दुनिया में हवाई जहाज़ जाता तो मैं उसके पीछे भागता था। और मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत भाग के जाता था, पापा जी से मार खाता था, लेकिन घर में क्रिकेट को सपोर्ट नहीं मिला। और बाद में किसी ने बताया एयरफोर्स, तो मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया और पापा के मना करने के बाद मैं घर से भाग के एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद 7-8 साल खेला, तो कोई कैरियर तो बन नहीं रहा था, लेकिन एंजॉय बहुत आ रहा था, क्योंकि पढ़ाई का लफड़ा नहीं, पापा जी का टेंशन नहीं, और सैलरी भी मिलती थी। लेकिन 7-8 साल के बाद पता लगा यार अपन तो एक फौजी की ज़िंदगी में कन्वर्ट हो गए। तो बड़ा मेरे जो मेरे अंदर एम्बिशियस इंसान था उसको बड़ा झटका लगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे मंजूर नहीं, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, ये तो कहाँ हम अपन मकड़ी के जाल में फंस गए भाई। तो अंदर से आवाज़ थी, नहीं भगवान कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ बड़ा मौका देना पड़ेगा। तो वहीं पर मेरी मुलाकात A.K. चटर्जी साहब से हुई, जब मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। और उन्होंने मेरे जीवन में किताब पढ़ाई, जैसे कहते हैं ना, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो तो जीवन बदलता है। तो वैसे गीता रामायण पढ़ने का सौभाग्य तो जीवन में नहीं मिला। उस वक्त एक किताब आई मेरे जीवन में, जो कि A.K. चटर्जी गुरु जी लेके आए, जिसका नाम था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और उन्होंने जिस तरीके से वो किताब पढ़ाई, तो ये सोल्जर, सिपाही, एयरफोर्स का टेक्नीशियन को ये इंश्योर कर दिया कि भैया तू आज फौजी जरूर है, ऑन ड्यूटी, कोई बात नहीं, बट तेरी जो जिंदगी है ना वो VIP है, तेरा स्टेटस VIP है। और मेरे मन को एकदम कोडिंग कहते हैं ना, अपन कंप्यूटर में किसी चीज़ की कोडिंग कर दी तो वैसे ही चलने लगता है, रोबोट की कोडिंग कर दी रोबोट वैसे ही काम करता है, ऐसे हमारा माइंड है। उन्होंने मेरे माइंड को इतना मजबूत बना दिया कि तू बड़ा आदमी है, और तेरे जीवन में तू हर वो चीज़ भोगेगा जो तेरी इच्छा है, और हर वो चीज़ करेगा जो तेरी इच्छा है, जो समाज की भलाई के लिए है। बस और फिर मैं ऐसे ही मेंटर से जुड़ता चला गया। फिर सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर की कंपनी, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट मेंटर वहाँ जुड़े हुए थे, क्योंकि उन दिनों यूट्यूब नहीं होती थी। तो हम लोग एयरफोर्स की ड्यूटी करते थे, रिलायंस वर्ल्ड में बैठते थे। 3-3.25 लाख रुपए मैंने वहाँ पर अपना पैसा खर्च किया, प्रोविडेंट फंड निकाल के, और हेडफोन से सुनते थे उन मेंटर्स को, जो हमें सिखाते थे बड़ी सोच कैसे बनानी है, बड़ा सपना कैसे देखना है। सपना तो सभी देखने हैं, बड़े सपने को पालते कैसे हैं। आज हर व्यक्ति से पूछो, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर युवा बड़ा बनना चाहता है, तो बड़े सपने को पालते कैसे हैं उन्होंने हमें वो सिखाया। जब बड़ा सपना पालना हमें आ गया, तब उन्होंने एक मेडिटेशन सिखाई, जिसका नाम था जो चाहो वो पाओ। जब जो चाहो वो पाओ मेडिटेशन का पता लगा, तो मैंने कहा क्या चाहें। 6 महीने तो यही नहीं पता लगा कि क्या चाहें। फिर अचानक पता लगा यार मुझे क्या पसंद है। तो मुझे पसंद था ट्रैवल, मुझे पसंद था रेस्पेक्ट, और मुझे पसंद था लोग मुझे लाइफ कोच कहें, लाइफ मेंटर कहें, और लोग मेरे वेलकम में दिल से ताली बजाएं। मैं देखता हूँ कि किसी भी पार्टी के नेता को जो लोग ताली बजाते हैं तो वो अंडर प्रेस रहते हैं, किसी बॉस को ताली बजाते तब भी अंडर प्रेस रहते हैं, लेकिन किसी मेंटर को जब ताली बजाते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं। तो वही मैं जब उस मेडिटेशन में मैंने भगवान को बोला, भगवान मुझे विजडम चाहिए। तो 2-2.5 साल की मेडिटेशन की, और विजडम के नाम पे W भी नहीं मिला, और उधर मेरी एयरफोर्स की नौकरी पूरी हो रही थी। मैं बड़ा घबरा रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की उसमें कोई सर्टिफिकेट और डिग्री तो मिली नहीं मुझे। तो अचानक भगवान ने ब्लेस किया कि भाई आज तेरे को मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देता हूँ। तो जब मुझे ऐसा सुबह उठा कि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया, तो मैं ऑफिस में गया और मैंने कहा भाई मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो साथियों ने बोला तुम कौन से कर्नल हो भाई, तुम भी तो हवलदार हो, तुम पहले कुछ करके दिखाओ। तो मैंने अपना सिग्नेचर बदला, और बदलने के बाद बोला अब तेरा क्या होगा। मैंने कहा आज 2007 है, 2010 में मैं VRS लेके बाहर जा रहा हूँ, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से। बाहर जाते ही आने वाले 2 से 3 साल में मैं सेलिब्रिटी मेंटर बन जाऊंगा, क्रिकेटर्स गुरु बन जाऊंगा, देश के चैनलों पे जाऊंगा, दिन का 1 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा। जब ये बातें करता था मेरे एयरफोर्स के साथी, मुझे अच्छा भला क्या बोलते कि हमने शेख चिल्ली नहीं देखा, लेकिन हमारे बीच में है।
तो जैसे मैं एयरफोर्स से वीआरएस से बाहर आया 2010 में, प्रभु कृपा इतनी रही कि मैं इंडियन क्रिकेटर का मेंटर बनने में मुझे 2011 में मेरी एंट्री होगी, फिर सेलिब्रिटी वर्ल्ड में एंट्री होगी, और फिर जीवन में जैसे जैसे लोगों का सिग्नेचर मैं बनाता गया तो लोग ज़िंदगी बदलते गई। जब मैं सिग्नेचर पढ़ता हूँ लोगों का, तो उनकी लाइफ जब रीड करता हूँ तो लोग कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ऐसे ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मेंटर के रूप में मैं स्थापित हो गया लोगों के दिलों में, और ज़िंदगी में हर लग्जरी को एंजॉय कर रहा हूँ, हर तरह का डोनेशन करने में मज़ा ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जिनका सिग्नेचर बदला, जब लोग आके ग्रेटिट्यूड देते तो भगवान को बहुत नमन करता हूँ और अपनी शर्तों भी जीता हूँ। मैंने कई सेलिब्रिटियों को वार्निंग भी दी है जो इंडिया के बहुत टॉप है, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उनको वार्निंग भी दी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका सिग्नेचर आपके साथ ये गलत करेगा। तो वही हुआ है। अच्छा। और अगर मैंने किसी का सिग्नेचर बना दिया और उस व्यक्ति ने अपना कर्म सही कर दिया तो सिग्नेचर उसको कर्म से ज़्यादा रिजल्ट दे के जाता है। तो मैं आज 52 साल की उम्र में, अगर मैं अपने आप को 12 साल से 52 साल की जर्नी बोलूँ तो मैं बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही एडवेंचरस जर्नी जी के आया हूँ, क्योंकि मेरा सिग्नेचर 86 में बाय डिफॉल्ट ट्रेजडी लक का बन गया था। अच्छा। जब मैं अपनी लाइफ को रीड करता हूँ, मेरी लाइफ 3 सिग्नेचर में चली है। पहला मेरा सिग्नेचर था ट्रेजडी लक, जिसने मुझे बिट्स पिलानी से भगा के एयरफोर्स में ज्वाइन कराया, जिसने मुझे पायलट नहीं बनने दिया, जिसने मेरा रोड एक्सीडेंट कराया, जिसने मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करी, जिसने मेरे पिताजी का देहांत कराया, जिसने मेरे को फाइनेंशियल बैंकरप्ट बनाया। और एक चीज उस सिग्नेचर ने मेरे साथ की कि मेरे जीवन में AK चटर्जी नाम के गुरु दे दिए। बाकी मेरे पास कुछ नहीं, एक ज्ञान मेरा बढ़ रहा था और जेब में था बाबा जी का ठुल्लू। तो ये जब मेरा सिग्नेचर गुड लक मैंने बदला तो चीजें बदलती चली गई मेरे खुद के जीवन में, और इतनी बदली कि आज मतलब हजारों लोगों के दिलों में सम्मान प्राप्त करता हूँ एज ए शोल्डर और सेलिब्रिटी मेंटर हूँ। और आज ये कह लीजिए कि 25 से ज़्यादा देशों में जो मेरे अनुयायी हैं, वो लोग जब मुझे ग्रेटिट्यूड करते हैं तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं है। एंड थैंक यू गॉड। ओम साई राम।